हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हमने पैसे की सिर्फ सीख समझी थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब हम बात करेंगे कि अमीर और गरीब सोच में क्या अंतर है। अगर आपको असली आजादी चाहिए तो यह समझना जरूरी है कि पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचने और रणनीति बनाने से आता है। एपिसोड 3 में हम बात करेंगे गुलामी और आजादी की असली परिभाषा क्या है, क्यों ज्यादातर लोग एक फाइनेंशियल जाल में फंसे रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। फाइनेंशियल आजादी की ओर पहला कदम क्या होना चाहिए, कौन सी आदतें आपको हमेशा गरीब रखती हैं और कौन सी आपको अमीर बना सकती हैं। इस बार हम और भी गहराई में जाएंगे, उन मानसिकता और आदतों की बात करेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि इस एपिसोड में हम गुलामी से आजादी के सफर की शुरुआत करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो मिलते रहें। वीएफएक्स इंडस्ट्री में मेरी जॉब ठीक ठाक चल रही थी। हाँ, कभी कभी काम का प्रेशर बहुत बढ़ जाता था, लेकिन मैंने इसे नॉर्मल मान लिया था। कभी क्लाइंट्स के डेडलाइन प्रेशर में 18-18 घंटे काम करना पड़ा, कभी रातों की नींद उड़ा देनी पड़ी, कभी सैलरी टाइम पर मिली, कभी नहीं मिली, और सबसे बड़ी बात, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। पर फिर एक दिन मेरे ऑफिस में अचानक एक बड़े लेऑफ की घोषणा हुई। कई अनुभवी आर्टिस्ट्स जो 10 से 12 साल से कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उन्हें एक झटके में निकाल दिया गया। यह देखकर मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या मैं भी एक दिन इसी तरह निकाला जाऊंगा? क्या मैं अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल कंपनी के हाथ में देकर सही कर रहा हूं? अगर कल मेरी जॉब चली गई तो मेरे पास क्या प्लान है? सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना वित्तीय गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है। जब तक हम अपने इनकम सोर्सेस को नहीं बढ़ाते, तब तक हमारी आर्थिक आजादी सिर्फ एक भ्रम बनी रहती है। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जॉब सिर्फ एक सिक्योरिटी इल्यूजन, यानी सुरक्षा का भ्रम देती है। असल में हम जितना ज्यादा अपनी जॉब पर निर्भर रहते हैं, उतना ही हम अपनी आर्थिक आजादी खोते जाते हैं। अगर आपकी इनकम का 100% हिस्सा सिर्फ एक सोर्स से आ रहा है, जैसे सैलरी, तो आप फाइनेंशियल गुलामी में हैं। मैंने खुद को इस स्थिति में पाया। हर महीने सैलरी का इंतजार करता था। अगर महीने के बीच में कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो टेंशन हो जाती थी। अगर बॉस का मूड खराब हो जाए और जॉब पर खतरा मंडराने लगे तो चिंता लगी रहती थी। तब मुझे एक क्रूर सच्चाई समझ आई। जो लोग सिर्फ एक्टिव इनकम पर जीते हैं, वे हमेशा पैसों की चिंता में जीते हैं। मैंने इस सोच को गहराई से समझना शुरू किया और पाया कि अमीर और गरीब की मानसिकता में एक बहुत बड़ा फर्क है। गुलामी की मानसिकता, सैलरी ही कमाई का एकमात्र जरिया है। नौकरी जाने का डर हर वक्त बना रहता है। सेविंग्स कम और खर्चे ज्यादा होते हैं, जबकि आजादी की मानसिकता, इनकम के कई सोर्सेज बनाए जाते हैं। खुद के कंट्रोल में पैसा होता है। इन्वेस्टमेंट और एसेट्स पर फोकस होता है। मैं भी पहले इसी गुलामी की मानसिकता में जी रहा था, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ चुका था। जब मैंने अपने करियर और आर्थिक स्थिति को अलग नजरिए से देखना शुरू किया, तो कुछ अहम बातें सामने आईं। पहली, गुलामी सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, ये पैसों की गलत सोच से जुड़ी है। कई लोग जॉब करते हैं और कर्जों में फंसे रहते हैं। कई लोग बड़ी सैलरी पाकर भी हमेशा पैसों की दिक्कत में रहते हैं। कई लोग ज्यादा खर्च करने की वजह से जिंदगी भर काम करने को मजबूर रहते हैं। दूसरी बात, असली आजादी का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जहां पैसा आपके लिए काम करे। पैसिव इनकम के बिना आजादी नहीं मिल सकती। अगर आप सिर्फ अपने समय के बदले पैसे कमा रहे हैं, यानी नौकरी कर रहे हैं, तो आप पैसे के गुलाम हैं। लेकिन अगर पैसा आपके लिए बिना आपकी मौजूदगी के भी कमाया जा सकता है, यानी निवेश या बिजनेस के जरिए, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। मेरी लाइफ में बदलाव कैसे आया? जब मैंने गुलामी और आजादी का फर्क समझ लिया, तो मैंने खुद से सवाल किया, अगर आज मेरी नौकरी चली जाए तो क्या मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है जो मुझे आर्थिक रूप से सुरक्षित रखे? जवाब था नहीं। यही वो पल था जब मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी आर्थिक आजादी खुद बनानी होगी। मैंने अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखा। मैंने इनकम के दूसरे सोर्स पर काम करना शुरू किया। मैंने पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाने की सोच विकसित की। मैंने खुद को स्किल अपग्रेड करना शुरू किया ताकि जॉब के अलावा भी कमाने के रास्ते खुल सके।
अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछें, क्या आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर हैं? क्या अगर आपकी जॉब चली जाए तो आपके पास कमाने का कोई और जरिया है? क्या आपने अपनी सैलरी से कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जो आपको बिना काम किए भी पैसा दे सके? अगर इन सवालों के जवाब नहीं हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप गुलामी से आजादी की ओर कदम बढ़ाएं। पर अगला कदम क्या होना चाहिए? मेरे लिए यह समझना बहुत जरूरी था कि गुलामी सिर्फ बॉस या कंपनी की वजह से नहीं होती। यह हमारी सोच और पैसों के प्रति हमारी गलत आदतों से भी आती है। इसलिए अगला एपिसोड आर्थिक आजादी की दिशा में पहला कदम होगा, जहां मैं बताऊंगा कि कैसे मैं धीरे धीरे इस सिस्टम को बदलने लगा और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करना शुरू किया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगले एपिसोड आर्थिक आजादी की दिशा में पहला कदम को मिस न करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो मुबारक हो, आप गुलामी की मानसिकता से आजादी की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं। तो जल्दी से लाइक ठोक दो, शेयर झोंक दो और सब्सक्राइब की घंटी दबाना मत भूलना।